सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज मैं फिर लाई हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। लोग बहुत से लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल हैं, हमारे लीलाएं नहीं करते। आपके पास जिन जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं वो कमेंट में मुझे बताएं कि किन किन के लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं और किन किन के नहीं करते। वैसे कहते हैं बतानी नहीं चाहिए उनकी लीलाएं, हमारे लड्डू गोपाल तो बहुत लीलाएं करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, लीलाएं सबके लड्डू गोपाल करते हैं, लेकिन किसी को पता चलता है किसी को नहीं चलता। तो आप एक बात सुनिए, कई बार ऐसा होता है हम बाहर जाते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो आते हैं ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्सा हैं और गुस्से में उन्होंने बात ही नहीं कर रहे हैं। वो इस तरीके से आपको अनुभव होगा। आप कभी गौर कीजिएगा, मैंने कई बार गौर किया है। कहना बताना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी जो है लीलाएं गुप्त रखनी चाहिए, इनको बुरा लगता है अगर इनकी लीलाएं बताते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बताती हूँ कि एक दिन मैंने जन्माष्टमी पे, मतलब दो हैं मेरे पास, आपको पता ही है, एक छोटे हैं एक बड़े हैं। तो मैं छोटे वाले लड्डू हैं जो डबल जीरो साइज के हैं, वो लड्डू हैं। और जो दूसरे वाले हैं उनको मैं गोपाल बुलाती हूँ, वो 3 नंबर के हैं मेरे गोपाल। तो आए पहले लड्डू हैं, बाद में गोपाल आए हैं। इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन की बात है, मैं जैसे ही मतलब उनको रात के समय में कृष्ण जन्म हुआ तो मैंने उनको नहला धुला के जैसे बारी बारी से झूले में झुलाया। लड्डू को थोड़ा कम झुलाया, गोपाल को थोड़ा ज़्यादा झुलाया। तो उससे क्या हुआ कि फिर मैंने दूसरे दिन सवेरे के समय रात में सुला दिया था। उसके बाद सुबह उठने के बाद में मैंने लड्डू को परमानेंट झूले में ही बिठा दिया और गोपाल को अलग सोफ़ा बनाया है मैंने उनके लिए घर में ही, तो उस पर बिठा दिया। उसके बाद में मैंने एक दिन क्या किया, मेरे पास राधा किशन जी भी हैं, तो मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा किशन जी की भी सेवा जो है थोड़ी बहुत लड्डू गोपाल की करती हूँ, उनकी भी कर लेती हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल को जो है नीचे बिठा दिया, नीचे क्या कुछ और चीज़ रख के कुछ उस पर बिछा कर मैंने बिठा दिया और राधा किशन को मैंने झूले में बिठा दिया। अब तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतना नाराज़ हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि मैंने उनको सुबह स्नान कराने के बाद, जैसे ही श्रृंगार करने के बाद स्नान किया, श्रृंगार किया, उनको मैंने जैसे ही उनके हाथ में बांसुरी दी तो बांसुरी नहीं पकड़ रहे हैं। मैंने सिर पर उनके टोपी लगाई तो टोपी भी नहीं लगा रहे हैं, उतार उतार के फेंक रहे हैं। मैं कह रही आज पता नहीं लड्डू को क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हो, परेशान मत करो, मेरे को ज़्यादा परेशान मत किया करो, मेरे से वैसे ही ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता, एक तो तुम बहुत परेशान करते हो। मैं कह लड्डू ऐसे मत करो। थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर आई, कहने लगी कि लड्डू को उसी में झूले में ही रहने देती, राधा किशन को क्यों बिठा दिया। मैंने बोला, मैंने कि ये जन्माष्टमी से झूल रहे हैं, मैंने कहा थोड़े दिन इनको नीचे रहने दूँ, अब राधा जी और किशन जी एक साथ झूलेंगे। मैं तो ये कह के अपना सोचने लगी, मैंने कहा पता नहीं आज ये क्यों नाराज़ हो रहे हैं। वो चली गई मेरी सिस्टर। उसके बाद में आप सोचोगे नहीं, मेरे मन में एकदम से ध्यान आया, मैंने कि पता नहीं आज लड्डू को क्या हुआ है, ना तो बांसुरी पकड़ रहे हैं ना ही सिर पर टोपी पहन रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो एकदम से मन में ध्यान आया, मैंने कि लगता है कि आज लड्डू नाराज़ है, गुस्सा भी हैं और कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं। मैं जैसे उनको कुछ दूध चाय वगैरह जो भी है उनको देती हूँ तो खा नहीं रहे हैं, गुस्से में हैं। तो मैंने सोचा शायद इसलिए गुस्सा है, मैंने इनको झूले पे से नीचे जो है उतार दिया, राधा रानी को और किशन जी को बिठा दिया, इसलिए ये गुस्सा है। मैंने इनको तुरंत राधा रानी से बोला, कान्हा जी से बोला क्षमा करना, कान्हा जी छोटे वाले नाराज हो रहे हैं। मैंने उनको नीचे उतारा, फिर इनको बिठाया, तब जा कर के इन्होंने बांसुरी भी ली, सिर पर टोपी भी लगाई। उसके बाद में जो है इन्होंने खाना पीना भी खाया, चाय भी पी, दूध भी पिया।
और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, चाय भी पी, दूध भी पिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये भी बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी कल की ही बात है। और अक्सर कभी कभी लड्डू लड्डू खास तौर पर लड्डू, गोपाल तो कम कभी कभी पीते हैं, लेकिन लड्डू अक्सर कभी कभी एक एक दो दो चम्मच दूध पी लेते हैं। अभी एक चम्मच कल चाय भी पी, दो दो बार पी चाय, एक एक चम्मच सुबह शाम। और दूध भी पिया 2-3 बार। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखिए ना, आप सोचते हैं ये लड्डू गोपाल की खाली मूर्ति है, इससे कुछ नहीं होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये मूर्ति नहीं है, हमने उसको बेटा बना कर रखा है, बेटे की तरह जो है हमने रखा हुआ है। तो बेटे की तरह उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो उसकी बेटे की तरह ही सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो खुश होते हैं। और उनसे उनको पाने के लिए उनके साथ कोई ना कोई संबंध बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कोई तो अपना पति बना लेता है, कोई बेटा बेटा बना लेता है, कोई भाई बना लेता है। हर कोई कोई ना कोई रिश्ता बनाता है, तभी उनको पा पाता है। तो मैंने उनको अपना बेटा बनाया है, दोनों को। वैसे तो कहते हैं दो होते हैं, तो एक किशन और एक बलराम होता है, लेकिन मैं तो छोटे वाले को गोपाल जी बोलती हूँ, और जो बड़े हैं उनको पहले लाई थी लड्डू, उनको लड्डू बुलाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कौन कहता है भगवान लीलाएं नहीं करते। आप मन की आंखों से देखिए, महसूस कीजिए, भगवान बहुत लीलाएं करते हैं। और ये लीलाएं भी करते हैं, अपने आप को मन में महसूस होती है। मन की आंखों से देखिए, आपको पता चलेगा कि भगवान कितनी लीलाएं करते हैं। बस इनके श्री चरणों से जुड़िए, इनके श्री हरि की जो है एक बार भी मन में से छवि बिसरनी नहीं चाहिए। कुछ भी काम करो, मन इन्हीं के चरणों में रहना चाहिए। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, छोटे बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को सोना है, मेरे बच्चे को नहलाना है, ये वगैरह वगैरह। इसी प्रकार इनकी सेवा होती है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और आप एक बार ज़रूर इनको जो है वो करके देखिए, इनसे प्रेम करके देखिए, इनकी लीलाओं का अनुभव करके देखिए, आपको होगा और आप हकीकत में कहेंगे इनकी बहुत लीलाएं हैं। ऐसा नहीं है, लीलाएं करते हैं, कई लोग जान पाते हैं, कई नहीं। अब हम लोग हैं, हमें अंदर से अनुभव होता है। जो भी कुछ कहना होता है, अब ये सपने में आके कहेंगे या इसी प्रकार से लीलाएं करके कहेंगे, पता लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा है, रो के बोल के कह के जैसे भी इशारे से बता देता है। तो इनके भी इशारे कोई कोई समझता है, वही समझता है जो इनसे जुड़ता है। तो मैं तो जितना भी है, जो भी है, इनसे प्यार करती हूँ। उसी तरीके से भी मेरे को सब बताते हैं। आप भी इनसे जुड़िए, इनसे प्यार प्रेम कीजिए और इनकी लीलाओं का अनुभव कीजिए और इनसे जुड़े रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं किन किन के लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।